शाम आप सभी सामाइन का आपके फेवरेट और लज्जत से भरे एक और एपिसोड में हर दिल लजीज के इस्तकबाल करती हूँ। आदाब। आदाब। मिलिंद, हम ये शो शुरू कर रहे हैं और हमारे सामाइन को ये बताएं कि आज हम उनके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, कौन सी रेसिपीज लेकर आए हैं। पालक का सूप है, बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट भी है। पालक का सूप बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बंच पालक का, एक बड़ा चम्मच तेल, 3 लौंग, 2 तेज़पत्ता या बेलीफ, 5 से 6 लहसुन बारीक कटी हुई, एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, एक छोटा सा आलू यानी पोटैटो बॉईल किया हुआ, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर यानी कि आधा टीस्पून, नमक और क्रीम 1 बड़ा चम्मच गार्निश के लिए। तो आइए देखते हैं। पालक के सूप के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सूप में कभी तेल जाता नहीं है, अगर थोड़ा जायका बढ़ाना है किसी चीज़ का तो कुछ तो उसमें तेल डालना चाहिए। हल्का सा 1 चम्मच और उसमें 2 बेलीफ यानी कि तेज पत्ते और अच्छा। जैसे मैंने कहा था 3 से 4 लौंग। ओके। और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा लहसुन के साथ ही डाल देंगे एक छोटा कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ। उसी के साथ मिलाएंगे ये एक हरी मिर्च जो मैंने कहा था और इसको थोड़ा भून लेंगे। तो ये तो काफ़ी स्पाइसी सूप हो जाएगा। हाँ। अच्छा खासा। यस, मैंने क्या किया कि ये जो सूप्स जो होते हैं नॉर्मली बहुत उसका इंग्लिश सा टेस्ट होता है, सिर्फ सॉल्ट पेपर होता है उसमें। तो मैंने कहा ये जो है हमारी किस्म का जो खाना है उस किस्म के कुछ मिलिंद हट के बता रहे हैं और हमेशा की तरह ये जो इंडियन टेस्ट होता है, ये हमारा जो मुगलाई टेस्ट है खाने का, उसके हिसाब से मैंने कहा थोड़ा मैच कर दे सूप को। राइट। लेकिन मिलिंद, अमूमन देखा जाता है कि जब सूप बनाते हैं तो उसमें कॉर्नफ्लावर का यूज होता है। हाँ। और लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके इंग्रेडिएंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या है, जब भी सूप बनाते हैं तो नॉर्मली सूप इज सपोज टू बी हेल्दी, यानी कि सेहत के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। लेकिन हम उसमें मैदा, बटर ऐसी चीज़ें डाल के जो है उसका जो है कम कर देते हैं हेल्दीनेस उसका जो है। तो नॉर्मली सूप जो है आप भी बना सकते हैं अलग अलग प्यूरे करके। तो ये हमारा प्यूरे सूप है और इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन देने के लिए, ऊपर से क्रीम तो है ही लेकिन मैंने उसमें छोटा सा एक आलू डाला हुआ है। क्या किया है, जैसे हमने प्याज व्याज सब भून दिया, पालक को उसी में डाल देते हैं। पालक को हल्का सा उसी में भून लेते हैं और फिर हल्का सा क्रिस्प हो जाए। हाँ, नहीं क्रिस्प तो नहीं, पकाना है हमने उसे। अच्छा। थोड़ा सा भूनने का मतलब ये है कि जो हमने लहसुन डाली है, जो मिर्ची डाली है, जो प्याज डाला है, उसका जो स्वाद है या उसका जो जायका है, हाँ, वो इसके साथ पालक के साथ मिक्स हो जाए। नहीं तो अगर हम अलग से पालक को बॉईल करते हैं तो फ्लेवर इतनी तरह से मिक्स नहीं होता। इसे भी बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता होगा। ना ना, बिल्कुल। जो आप देख रहे हैं कि ये इसका जो कुकिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म है। थोड़ा सा पानी दे दीजिए आप। अच्छा। डाल लीजिए और डाल दीजिए। बस गैस को थोड़ा बड़ा करके पालक को पका लेते हैं इसमें। पालक पकने में बहुत ही आसान होता है, बहुत जल्दी इसमें वो पक जाएगा। 1 या 2 उबाल आने के साथ ही ये पालक पक चुका होगा। तो जैसे ही अफसा जी ये उबल चुका है, जो मैंने कहा था कि आलू, मैंने उबला हुआ आलू इसमें डालेंगे उसके लिए थिकनिंग के लिए, वो इसके साथ थोड़ा मिला देते हैं। अच्छा। और गैस बंद करके इसको जो है अभी हम पीस लेंगे। हमारी ये सूप का ये जो है सामान तैयार है। अच्छा। इसको सिर्फ हमने एक मिक्सर में पीसना है। अब देख रहे हैं कितना बढ़िया उसका कलर आया है। इसको एक बोल में उतार लेते हैं। वाह, इसका कलर तो बहुत अच्छा है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, मिक्सी में पीसने से पहले इसके अंदर जो हमने तेज पत्ता डाला था जी, उसको निकाल लेना है हमने। ओके। इसमें अगर जरूरत पड़े, अगर आपको लगे कि जैसे अब ये थोड़ा गाढ़ा है, हल्का पानी आप ऐड कर सकते हैं। बस आइए इसमें सॉल्ट डालते हैं जायके के हिसाब से और थोड़ा सा पेपर यानी कि वाइट पेपर पाउडर। इसको थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं क्योंकि जैसे कहते हैं कि सूप हमेशा पाइपिंग हॉट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी में सर्व किया जाता है। पालक का सूप तैयार है।
आइए इसे एक अच्छी सी बोल में निकाल के गार्निश कर लेते हैं। सूप के ऊपर जो है क्रीम का एक स्वर्ल कहते हैं हम लोग उसे, कि एक स्वर्ल जाए तो उसका लुक चेंज हो जाता है। प्लस क्रीम को जो है उसके अंदर जब पीते हैं तो उसके अंदर मिक्स करके इस किस्म के उसको जो है हल्का सा एक गार्निश देते हैं, ताकि हमारी ये हेल्दी प्रोटीन वाली स्पिनच सूप तैयार है पीने के लिए। इसमें तो कोई शक नहीं कि मिलिंद ये बिल्कुल ही हेल्दी न्यूट्रिशियस सूप लग रहा है। और आप लोगों ने देखा मिलिंद ने कितनी आसानी से इस रेसिपी को आप लोगों तक पहुंचा दिया है, और मैं तो इसे टेस्ट करूंगी ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि आप लोगों के लिए हमें कौन सी नई रेसिपी लेकर आना है। तो इसी तरह से मिलिंद, ब्रेक ख़त्म हो चुका है भाई। हम इतना खो गए थे कि आप लोगों के लिए दूसरी रेसिपी कौन सी तैयार करें इसमें, कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। एनीवे, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। एंड मिलिंद, अब हम क्या बनाएंगे आप बताइए। कुछ करी जैसा लगता बना है? देते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, बताइए। नहीं, क्या है अफशा, पनीर की डिश बनाने की सोच रहा था मैंने कहा वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो पनीर एक है जो सबको पसंद आता है, लेकिन पनीर की हमेशा आपको कोई करी की डिश मिलती है, पनीर मखनी, शाही पनीर, केसरी पनीर, है ना। तो पनीर की ड्राई प्रिपरेशन नॉर्मली बहुत कम मिलती है। तो आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ऐसी एक डिश है जो ड्राई है, जैसे अमूमन अंडे की भुर्जी बनाते हैं हम लोग एग्स की, उसी तरह एक नई रेसिपी निकाली है पनीर की भुर्जी करें। तो ड्राई प्रिपरेशन है पनीर की भुर्जी। आइए देखते हैं इस वेजिटेरियन भुर्जी यानी कि पनीर की भुर्जी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े चम्मच तेल के, 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक बारीक कटा हुआ, पाव चम्मच या 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ गार्निश के लिए। मिलिंद, ये तेल तो गर्म हो चुका है पैन में, अब आप बताइए फिर इसके आगे कहाँ चलें? 2 चम्मच तेल ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि पनीर इटसेल्फ बहुत फैटी होता है। जैसा हम हमेशा करते हैं, जीरे का तड़का देंगे उसमें। ये काफ़ी झटपट रेसिपी है ये भी। हाँ, क्योंकि पनीर तो बहुत आसानी से पक जाता है, और ख़ास करके आप भी पनीर अगर इस्तेमाल करेंगे तो मलाई पनीर इस्तेमाल करना, उसकी अपनी खासियत है। अच्छा, उसका जो सॉफ्टनेस है। हाँ, जो मलाई पनीर और पनीर भी 2-3 किस्म के होते हैं। अच्छा। और जो मलाई पनीर होता है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत मुलायम होता है। अच्छा, उसमें क्या मेरे ख्याल से उसमें मलाई मिक्स की जाती है। बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे जीरा भुन गया तो हम उसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को भून लेते हैं। ये होता है कि जितनी उम्दा क्वालिटी का दूध है और जितनी उम्दा क्वालिटी की दूध से उम्दा तरीके से बनाया जाता है पनीर, तो वो मलाई पनीर सॉफ्ट पनीर होता है। वो पनीर को हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। हाँ, पहले से ही हमने इसको ग्रेट किया है, ग्रेट कर लिया है ताकि बनाने में आसानी हो जाए। मिलिंद, ये प्याज तो लाल हो गई, बहुत ज़्यादा लाल भी करनी नहीं है हमने। अच्छा। हल्की सी उसको गोल्डन करेंगे और उसमें जो हरी मिर्च काट के रखी है जी, इसको डालेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में दोनों डाल रहे हैं हम, हरी मिर्च भी और लाल मिर्च भी। अच्छा, ये क्यों? ऐसा क्यों? थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट लाने के लिए। ओके, मतलब काफ़ी स्पाइसी हो जाएगी फिर तो ये? नहीं, इसलिए मैंने एक हल्की सी डाली है। एक मिर्च मैंने कहा था। अच्छा। बनाते समय मतलब दोनों का जायका भी आएगा और मिर्च भी ज़्यादा नहीं होगी अगर हम उसे कम यूज़ करें तो। और एक जो कलर जो है वो भी हरी मिर्च और लाल मिर्च और हल्दी से बढ़िया आ जाता है। हल्दी डाल देते हैं इसमें 1/4, और जैसे मैंने कहा था कि ज़्यादा नहीं डालेंगे तो आधी चम्मच ही लाल मिर्च डालेंगे इसमें। ओके, इसको भून लेंगे। मतलब ज़्यादातर जो हम अंडे की भुर्जी बनाते हैं उसमें भी यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इस किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये पनीर है अंडे की बजाय। कभी कभी जो हम बनाते हैं इसको और देते हैं वेजिटेरियन लोगों को खाने के लिए, तो 1 मिनट के लिए वो हैरान हो जाते हैं कि कहते हैं कि क्या ये वेजिटेरियन है। कि दिखने में भी वो थोड़ी सी, मेरे ख्याल से फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो अंडे में हम भुर्जी बनाते हैं उसे फेंट लेते हैं साथ में ना। हाँ, वही मतलब सभी कुछ को इसमें अलग तरीके से डालना है। इसमें अभी टमाटर हमने डाल दिए, 1 टमाटर जो मैंने कहा था बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं मसाले के साथ।
टमाटर को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा मसाले के साथ जब वो घुल मिल जाए तो उसके बाद आइए उसमें जो पनीर जैसे मैंने कहा था ग्रेट किया हुआ है उसे डाल देते हैं इसके अंदर। ओके, इसे भी बहुत कम देर के लिए मेरे ख्याल से पकाना होगा ना, क्योंकि पनीर बहुत जल्दी पकता है। यस, नहीं खैर पकाने की तो ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो कहूँगा कि ये जो मलाई पनीर है जी, इसको आप अपने आप वैसे ही खा सकते हैं। मतलब अगर ये वैसे भी कच्चा भी खाया जाए ना, हल्का सा नमक या चाट मसाला ऊपर से राइट स्प्रिंकल करके, तो भी उसका बहुत बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। हल्का सा भून लेते हैं इसमें और डालते हैं जायके के हिसाब से नमक, ओके, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। आपने देखा कितनी सिंपल डिश है, बहुत सिंपल, और जो इसका टेस्ट है वो वाकई बहुत बढ़िया है। सिंपल टेस्ट है लेकिन इसका अपना जायका ही अलग है। तो ये हमारी पनीर भुर्जी तैयार है, किसी बोल में निकाल लेते हैं इसको। बिल्कुल तैयार है, बस मतलब इसको बोलते हैं खाया जा सकता है। झटपट डिश हो गई है ना। तो आइए इसको थोड़ा गार्निश भी कर देते हैं, हल्का सा धनिया, और ये जो कुछ 2 टमाटर के मैंने फूल काटे हैं। मिलिंद, आपने तो इसे वाकई बहुत अच्छी तरह से सजा दिया है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया मिलिंद ने अभी अभी कि पनीर भुर्जी जो आप बड़े आराम से अपने घर पर बना सकते हैं, बड़ी सिंपल सी डिश है लेकिन जायके में बहुत अच्छी है ना मिलिंद? बिल्कुल। और इनके हिसाब से ये एक वेजिटेरियन जो हमारे सामाइन है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन डिश है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें और इसका जायका लें और फिर हमें ज़रूर बताएं। जैसे कि हमने कहा था, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हो गए, और इस बीच हमने डिसाइड करी है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिश जो काफ़ी मशहूर है, और मैं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, आप बताइए। वेजिटेबल दम पुलाव, ये आप तो सुन ही चुके होंगे। तो देखिए अब आपको मिलिंद बताएंगे कि इसे किस तरह से बनाया जाए। अच्छा, मैंने सोचा रेसिपी भी आप ही बता रही है। नहीं, मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं कि ये वेजिटेबल दम पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। बासमती चावल 200 ग्राम, 3 बड़े चम्मच तेल, साबुत गरम मसाला यानी कि 1 इंच दालचीनी, 8 से 10 पेपरकॉर्न, 1 जावित्री, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची और 2 तेज़पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा कप गाजर क्यूब्स में कटा हुआ, आधा कप कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी कटी हुई, आधा कप फ्रेंच बीन्स क्यूब्स में कटे हुए, आधा कप ग्रीन पीस यानी कि मटर, 1 बड़ा चम्मच पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, आधा कप दही, नमक, ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, थोड़े से काजू और किशमिश। मिलिंद, इसमें तेल तो पड़ चुका है। जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा ज़्यादा तेल लेंगे हम, क्योंकि आपने देखा इतनी लंबी चौड़ी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है, तो 3 चम्मच तेल हमने लिया है इसमें। और ये तेल हमारा गरम हुआ है, उसमें डालेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने आपको गिनवाए थे सारे गरम मसाले। ओके। जावित्री, 2 तेज़पत्ते, 3 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 3 लौंग और थोड़ा सा पेपरकॉर्न। ओके, यानी कि सारे ही गरम मसाले हाँ, इसमें। साबुत मसालों का टेस्ट अपना ही है। थोड़ा सा उसको जो है उसका स्वाद या उसका जायका जो है उसको तेल में उतरने देते हैं। ओके। इसमें वैसे मिलिंद बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल हो सकता है ना? बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। ओके। छोटी इलायची का जो है जो फ्लेवर है जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। ओके, खुशबू और उसका फ्लेवर दोनों। आइए उसमें 1 चम्मच जीरा, जैसे मैंने आपको कहा था, वो डाल देते हैं। और जैसे ही जीरा फूटने लग जाए या क्रैकल हो जाए, उसमें डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। इसको भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ओके।
तो जैसे अभी ये गोल्डन हो गया है, आइए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ओके 2 चम्मच। ओके और इसको भून देते हैं। आप भूनते रहिए। ठीक है। अब इसमें डालेंगे सारे जो मसाले पाउडर बताए थे मैंने। हल्दी आधा चम्मच, ओके 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके अंदर जो है हम हमारी सब्जियों को भी थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, वैसे ये कच्ची सब्जियां हैं ना? हाँ, हमने इनको हमने कच्चा क्या ही किया रखा है कि जो सब्जियां हैं वो चावल के साथ ही पक जाएगी, अच्छा, इसलिए मतलब उन्हें अलग से उबाला नहीं है, नहीं है नहीं ना? नहीं, हाँ, इसलिए मैं वो जो दम जो नाम दिया है हमने इसलिए ओके। दिया है कि वो साथ में पकेगी उसके। ओके सारी सब्जियां एक साथ ही डाल देते हैं और उसको भून लेते हैं। ये लीजिए आप। सब्जियां और चावल जो है दोनों एक साथ पक जाएंगे ताकि एक दूसरे का जो फ्लेवर है, एक दूसरे का जो जायका है वो ब्लेंड हो जाएगा अच्छी तरीके से। जैसी सब्जियां थोड़ी भून जाती है चावल डालेंगे। ओके। अभी चावल को हमने जो है जो बासमती चावल मैंने आपको कहा था जी। उसको हमने थोड़ा अच्छी तरह से धो लिया है पानी में। उसके बाद इसको भिगोया है करीब 10 से 15 मिनट के लिए, और भिगोने के बाद उसका पानी पूरा निकाल के छान के उसको रख देते हैं करीब 10-15 मिनट के लिए। ओके कई चावल ऐसे होते हैं अफसा जी जो जितना उनको सोक करेंगे, जितना भिगोएंगे उनको पानी में, उतना वो खिलते हैं बनने के बाद। अच्छा, तो आइए इसमें जो हमने चावल भिगो के रखे उनको भी भून लेते हैं। ओके, लेकिन इन्हें ऐसे चलाएंगे तो ये टूट नहीं जाते हैं चावल? नहीं, अभी तो कच्चे हैं ओके। इसलिए इतना वो नहीं है। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि चावल को जी। जितना आप तेल में जब भून रहे हैं कोई पुलाव बनाने के समय या बनाने के टाइम, तो उसको अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि हर एक चावल का जो दाना है वो तेल, घी या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जज़्ब पूरी कर तरह से जज़्ब कर ले, ताकि जब वो पक जाता है तो एक दूसरे से अलग अलग भी हो जाता है, ओके खिल जाता है। ओके एक जो इसका मेजरमेंट है कि जितना चावल होता है उससे दुगना या उससे डबल पानी होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हमारी सारी जो देखने वाले सामाइन है, लेडीज़ है, वो अच्छी तरह से जानती होंगी। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि जैसे हमने इतनी सारी सब्जियां इसमें डाल दी है तो डबल से थोड़ा ज़्यादा, ताकि सब्जियों को भी हम अकाउंट में लेके ओके। थोड़ा उतना ज़्यादा पानी डालेंगे कि अगर 4 कप डाल रहे हैं तो 1 कप सब्जियों के लिए और डाल के 5 कप पानी डालेंगे। आइए आप पानी डाल देंगे इसमें। ठीक है। बस तो ये ऑलमोस्ट डबल से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी है। हम इसमें डालेंगे नमक और इसको हिला के या चला के जो मिक्स करके इसको रख देंगे एक ढक्कन, ताकि ये उबल के हमारा वेजिटेबल दम पुलाव जो है चावल सब्जियां इकट्ठे पक जाए। आइए इसको एक ढक्कन रख देते हैं। तो ढक्कन रखने के बाद ये हमारा जो पुलाव है 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर पक के तैयार हो जाना चाहिए। तो जब ये थोड़ा सा हाफ डन हो जाए, हम चाहते हैं कि इसमें अलग सा फ्लेवर दे दें, इसलिए इसमें जो मैंने कहा था पुदीना, वो पुदीना इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे हल्का सा, हल्की चम्मच से, ताकि पुदीने का स्वाद आ जाए और ज़्यादा काला भी ना हो पुदीना। अच्छा, और इसको बंद कर देते हैं और अगले 5 से 7 मिनट में हमारा बढ़िया पुलाव जो है तैयार होने जा रहा है। मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ के लिए, इस डिश के लिए। एनीवे रुकना तो पड़ेगा मेरे ख्याल से। मिलिंद, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप जल्दी से इसे खोल के देखें, मेरे ख्याल से बन चुका है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आपसे रुका नहीं जा रहा है। हाँ। तो उसमें एक से जादू करके उसको खोल देता हूँ मैं। जी हाँ। अरे वाह, ये बिल्कुल तैयार है ना? वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। खास करके जो पुदीने का उसमें जो फ्लेवर है बहुत ही उम्दा आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैंने 2-3 चीजें और बोली थी, वो अभी तक डाली नहीं है। तो हमारा ये चावल 1 मिनट चेक कर लेते हैं। गल चुका जी है हाँ, क्या? बिल्कुल बहुत बढ़िया बन चुका है। इसको सिर्फ एक चीज करेंगे कि इसमें डालेंगे देसी घी, जो मैंने आपको कहा था, या असली घी, हल्का सा असली घी चारों तरफ से उसके अंदर जो है। ओके, मतलब सोने पे सुहागा। हाँ हाँ। मैं सोच रही थी कि आपने तेल में बनाया, फिर असली घी यहाँ क्यों रखा ये हुआ है? तो ऊपर से उसका जो है, ताकि असली घी का जो जायका है
वो पकने के साथ गायब ना हो जाए, खाते समय या खाते टाइम जो है हमें बरकरार रहे वो और मिले। अच्छा, अभी एक बात बताइए, इस वक्त इसे हम चला सकते हैं कि नहीं, इसे ऐसे ही रहने देना? नहीं, अभी तो ये पक चुका है। हाँ। इसको मैं गार्निश कर रहा हूँ। ओके। और जब हम इसको परोसेंगे या जब इसको खाने के लिए देंगे मेहमानों के लिए, तब इसको हिला सकते हैं, क्योंकि चावल को जो है ज्यादा नहीं हिलाना चाहिए, बेहतर नहीं वही तो होता टूट है। जाएगा। हाँ। राइट। इसमें हमने डाला धनिया, देसी घी डाला, और सोने पे सुहागा तो अब होने जा रहा है। जो उसमें डालेंगे हम गार्निश के लिए थोड़े से काजू और किशमिश। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि किसी चीज की कमी नहीं रही इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है आपके लिए तैयार वेजिटेबल दम पुलाव। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज के इस एपिसोड में हमारी कोशिश यही थी कि हम आपको वेजिटेरियन डिशेस दिखा सकें, अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की, जैसे सूप हुआ, फिर एक मेन कोर्स हुआ, मेन डिश हो गई चावल की। इस तरह से हमने आपको 3 अलग अलग रेसिपीज़ बताई हैं और हमें ज़रूर उम्मीद है कि आपको वो सारी की सारी पसंद आई होंगी। और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में हमें ज़रूर लिख कर भेजें कि आपको ये सारी की सारी रेसिपीज़ कैसी लगी। तो आप हमारा एड्रेस तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक और बार आपको दोहरा देती हूँ। UTN वर्ल्ड वाइड PO बॉक्स नंबर 9909 वर्ली मुंबई 400018 इंडिया TVC। और हमारा दूसरा एड्रेस है UTN वर्ल्ड वाइड PO बॉक्स नंबर 8207 सेफ जोन शारजा UAE।